मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जब भी तालिबान का जिक्र आता है, महिलाओं के साथ उसकी बदसलूकी की उन तस्वीरों के लिए आता है, और जब भी हम तालिबान के उन कृत्यों को याद करते हैं तो महिलाओं के साथ बदसलूकी की वो तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। लेकिन अफगानिस्तान में वो दौर भी आया जब महिलाओं को तवज्जो मिला, वो जो हक उन्हें मिलना चाहिए था वो मिला। लेकिन आज क्या हालात हैं? हमारे साथ इस वक्त अनारकली कौर हुनरयार हैं, जो अफगान संसद की एमपी हैं और यहाँ इस वक्त भारत आई हैं क्योंकि वहाँ सब कुछ छोड़कर इन्हें आना पड़ा है। बहुत बहुत स्वागत मैडम, आप हमारे साथ हैं न्यूज़ 24 में, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपके बारे में पढ़ा और आप कह रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, जाने की स्थिति नहीं है। और गनी साहब से आपकी आखिरी मुलाकात होती है, तब तक आप कन्विंस थी कि मुझे जाना नहीं है, और अचानक सब कुछ बदल गया कि आपको बिना लगेज के वहां से भारत आना पड़ा। बिल्कुल, सब ऐसी ही जल्दी हो गई कि कुछ का भी पता नहीं चलता। हमारे मीटिंग्स चल रहे थे पीस प्रोसेस के बारे में, और हालात जो वायलेंस वहाँ पे ज़्यादा थे। हमें डिफरेंट मीटिंग्स थे। मीटिंग्स तो का ये पता चलता था कि कुछ भी नहीं होते। मी भी शायद तालिबान कितने प्रोविंस को जो कब्जा किया, कितने प्रोविंस पर, वो प्रोविंस जो बाकी है वो गवर्नमेंट के साथ रहेगी और पीस प्रोसेस का कोई अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन सब कुछ ऐसा हुआ कि हम सब शॉक हो गए। हमको तो ऐसी पता नहीं चलता कि हम ऑफिस में है और ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ हो जाए, सब कहे कि तालिबान आ गए, सब भागते थे, पता नहीं कहा, कोई घर से बाहर, कोई ऑफिस से घर चल रहे हैं, सब बाजार बंद हो गए, सब डरते थे। हम भी ऑफिस में थे, जब ऑफिस से निकल कर गाड़ी में थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही थी कि इतने ट्रैफिक थी कि कोई रास्ता गाड़ी के लिए नहीं थे। हम गाड़ी को पैदल हो गए, हम पैदल चल गए घर तक, बहुत रास्ता का, लेकिन वहाँ पे कौन भी नहीं देखता कि कोई कौन है। सब जाते थे, दौड़ते थे। यानी सब कुछ ऐसा जल्दी हुआ कि मैं नहीं सोचती थी कि कभी भी हम अफगानिस्तान से, अपने देश से बाहर जाए। और लेकिन अब तो हम कभी कभी देख रही हूँ, ये सोचती हूँ कि शायद एक ख्वाब है जी, और वो ख्वाब बुरा ख्वाब, क्योंकि इस तरह के हालात हो जाएंगे, जाहिर है आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन चूंकि आप राष्ट्रपति से मिलती थी, प्रेसिडेंट से मिलती थी, आप वहाँ की सरकार को समझती थी, ऐसा एस्टिमेशन कैसे नहीं आ पाया आप लोगों में कि तालिबान इतनी जल्दी घुस जाएगा? राष्ट्रपति अशरफ गनी एक दिन पहले आप लोगों से मिलते हैं और तुरंत वो भाग गए। वो जो भाग गए, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि कुछ कभी तो अभी तो क्लियर नहीं है, इसके लिए कुछ भी कह नहीं सकती। अगर वो पता चले फिर आने वाले में शायद के भाग गए या ज़बरदस्ती से निकला गया, कुछ भी पता नहीं है। हमने तो कुछ भी नहीं देखा। कोई प्रेसिडेंट गनी ने भी जो उन्हीं की कोई वीडियो आया, उससे बात क्लियर बात नहीं की, नहीं बताया। शायद वो भी किसी का वेट कर रहे, किस टाइम का वेट कर रहा है, कुछ पता नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। लेकिन हम सब, हमारे मीटिंग्स जारी थे, हम मीटिंग ज्वाइन करते थे और इस पे बात करते थे कि अभी तो वायलेंस ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ हम पीस प्रोसेस, हम पीस के कोई, हमारे पीस से ना उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद है कि पीस प्रोसेस का कोई अच्छे रिजल्ट मिले और सब तालिबान भी आ जाए, हम भी एक कोई ऐसे गवर्नमेंट हो अफगानिस्तान में कि हमारे जो कुछ 20 साल में हुआ वो सेफ रहेगी। हम सब अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे, लेकिन फिर भी सब अचानक हुआ। जी, आपके एक साथी सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि सब कुछ ज़ीरो हो गया। वहाँ जो 20 साल की
कमाई थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया लोकतंत्र के लिहाज से, सरकार के लिहाज से। अब जबकि आप यहाँ हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं अभी जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं, गुरुद्वारों में हैं, घरों में हैं, आपका उनसे राब्ता होगा, संपर्क होगा, क्या स्थिति है वहाँ अभी? यहाँ पे मैं दो पॉइंट है मेरे। पहले ये कि मैं अभी भी कहती हूँ कि चांस है, अब शायद वक्त बहुत कम है लेकिन हमारे पास वक्त है। यही समय पे बायत इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान को अलग ना छोड़े, क्योंकि हमारे जो कुछ 20 साल हुआ, अभी तो 20 साल जो कुछ मेहनत हुआ अभी तो उसकी कोई पता नहीं है, उसके फ्यूचर के कि क्या होगा। वुमेन राइट से, ह्यूमन राइट से, गैर मुस्लिम लोगों का राइट से अफगानिस्तान में कोई भी पता नहीं चलते। अभी तो ना गवर्नमेंट है ना सरकार है। हो सकता है कि सब जीरो हो जाए, हो सकता है जीरो ना हो जाए, लेकिन उसमें कोई चेंजेस आए अभी तो ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इसका खौफ डर है, अगर तालिबान अपने बीच में जो वो मीटिंग्स इनके बीच में जारी है, वो लीडर्स जो पहले गवर्नमेंट के अफगानिस्तान में है, उन तालिबान के साथ इनके बीच में वो डियालॉग है और मीटिंग्स जारी है अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए, अगर इसका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, यानी इसका रिजल्ट निगेटिव हुआ, हो सकता है जो कुछ 20 साल वो मेहनत जो 20 साल में हुआ सब निगेटिव हो जाए, सब जीरो हो जाए। लेकिन अभी भी हमारी उम्मीद है, जो हम पहले भी ये सोचते थे कि हम उम्मीद है कि पीस प्रोसेस का कोई रिजल्ट होगा, लेकिन सब कुछ अचानक हुआ। अभी भी हमारी उम्मीद है, लेकिन फिर भी आने वाले का कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं है। वो लोग जो निकल गए, मेरी नज़र से उनकी जो जान खतरे में थे या उनकी जो खौफ थे, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस है, डिप्रेशन उनके पास है, उनके साथ है। कल मेरे लिए कल रात को ऐसी ही हमारे कॉलीग्स फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, वीडियोस भेजते हैं कि सब रोते हैं, सब ऐसे डिप्रेस है कि रोते हैं कि हम क्या करें। वो तो बहुत स्ट्रांग थे, मैं कभी भी नहीं सोचती कि ये मर्द जो रोता है बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन वो जो लोग जो उनके चांस मिलता है, ऐसे लोग हैं कि उनके साथ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, वीज़ा एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ये चांस नहीं मिलता कैसे एयरपोर्ट के गेट तक पहुंचे। ये तो एक बड़ा चांस वो लोगों, खुशनसीब लोगों को मिलता है जो गेट तक पहुंचते हैं। बहुत बुरे हालात में, आसान नहीं है। क्या वहाँ गेट पर भी पहुंचना मुश्किल है? काबुल एयरपोर्ट के गेट पर भी पहुंचना मुश्किल है? डॉक्यूमेंट है, इतनी ज्यादा मुश्किल है। वो गेट की एयरपोर्ट के 10 मिनट 15 मिनट नहीं लगते जब लोग अंदर जाते थे, आम लोग जो अंदर जाते थे। वीआईपी तो बिल्कुल 2 मिनट के रास्ता थे, लेकिन अभी ऐसा रश है कि कोई गेट तक नहीं पहुंच सकते। बहुत प्रॉब्लम है। वो फ्लाइट्स जो होते हैं, वो लोग जो निकलते हैं, वो 7 समंदर पार के निकलते हैं, बिल्कुल आसानी से नहीं। ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि अभी इसी सिचुएशन में कि अफगानिस्तान के आने वाले का कोई पता नहीं है, अफगानिस्तान से निकल जाए, लेकिन उनके पास कोई चांस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरी दरख्वास्त भारत की सरकार से यही है कि बहुत लोग चाहते हैं कि यहाँ इंडिया शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे आए। उनके इंडियन के कोई, अभी तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि 31 अगस्त को तालिबान और नहीं मानते कि 31 अगस्त से बाद अमेरिकन एयर फोर्सेस का वो जहाज जो अभी लोगों को अफगानिस्तान से निकालता है वो होगा।
یہ تو میں نے نئی نیوز میں پڑھا. ہمارے لیے دن کم ہے, چانس کم ہے. اگر انڈین گورنمنٹ کر سکتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, ان لوگوں کو جو کوئی چانس نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں انڈین سے باہر نکلے, ان کی کوئی فلائٹ افغانستان سے کرے, وہ اپنے جا سے ان کو نکال کر انڈیا لائے. جی, پر یہ جو سلسلہ ہے آپ کے آنے کا اور لوگوں کے آنے کا, یہ تو جاری ہے, اور ہم اوپر والے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ سیف طریقے سے واپس آ جائیں. لیکن وہ واقعہ مجھے آپ سے سمجھنا ہے, جب آپ لوگ پہنچ رہے تھے کابل ایئرپورٹ شنیوار کی رات میں, تو پھر کیا ہوا اچانک, اور کیسے کچھ گھنٹوں کے لیے سب کچھ بہت ہی زیادہ ٹینشن ہو گیا, اور آپ لوگوں کو کہاں لے جایا گیا تھا؟ ابھی اس بارے میں میری آخری بات یہ ہے, میری آخری بات یہ ہے کہ آپ سے بہت بہت شکریہ. ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی, اور ہم اتنا بھی بتاؤں گی کہ ایک اور سوال ہے, جب طالبان کہتا ہے کہ ہم پر بھروسہ کریے, ہم پر بھروسہ کریے, تو آپ بھروسہ کرنا چاہتی ہیں ان پر؟ وہ کہتے ہیں طالبان ہم بدل گئے ہیں, ہم پر بھروسہ کریے. یہ تو طالبان کے جب سرکار کے پتہ چلے گا, گورنمنٹ آئے گا, وہیں پہ بھروسہ یا یہ کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں, اسی ٹائم پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے مقابل میں تھے, ان کے خلاف تھے, اور گورنمنٹ میں تھے, ممبر آف پارلیمنٹس تھے, انہی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ابھی بھی بہت لوگ ممبر آف پارلیمنٹ گورنمنٹ کے ہی اندر کابل میں ہے, پھر اس سے بات پتہ چلتا ہے. ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. افغانستان کے کل کا یا 1 گھنٹے بعد کا کیا ہوگا, ابھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. میڈم انارکلی کور ہنریار جی, آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ نے بہت کچھ نہیں کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیا, اور وہاں کے جو حالات ہیں اس میں ایک شبد بھی آپ جیسے ویکتی کے لیے کہنا بڑا مشکل. ایک سنویدھانک پد پر ہیں آپ, اور ظاہر ہے کہ بہت سی سیمائیں ہیں. نمسکار, میں ہوں مانک گپتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہاں, ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24.